कामिनी को सासू माँ ने गले नहीं लगाया। आशीर्वाद तो दिया लेकिन गले नहीं लगाया। या फिर कामिनी ने अपनी तरफ से क्या सासू माँ को हग किया, क्या उन्हें गले लगाया? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। भाई, जब वीडियो आ चुका है ना उधर देवरानी जी का, तो बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और कामिनी जी का जो रिसेंट वीडियो आया जिसमें उन्होंने कुछ जो कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके आंसर देते हुए दिख रही हैं। और बाकी काफ़ी लोग, भाई सासू माँ के रूम में क्यों वीडियोस बना रही हो, क्यों इस फ्लोर पे इस तरह से? कल का आपने वीडियो नहीं देखा? कमेंट आया था नागिन की तरह मंडराती रहती है। यहाँ तक लोगों के लैंग्वेज और वर्ड्स यूज़ किए गए थे। चलिए बात करेंगे और कुछ चीज़ें लोगों के सामने लाएंगे, रियलिटी चेक देंगे, और हो सकता है मेरे वीडियो से काफ़ी लोगों को जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है मैच भी करेंगे। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। चलिए मैं पहले वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। अगर हम लोग उधर निक्की की बात करें तो वो मायके में थी, मायके से इनकी विदाई हो चुकी है, खोइचा वगैरह दिया है। और हर लड़की को जब वो अपने मायके जाती है, ठीक है, मन नहीं करता, मुश्किल होता है, लेकिन कहते हैं ना कि शादीशुदा औरत का जो अपना घर है, जो मेन घर है, वो ससुराल ही होता है। तो वहाँ से विदाई हुई और ये यहाँ पे आ गई। इनकी सिस्टर भी आई है, ठीक है, सिस्टर के साथ हैं ये, और घुमा फिरा रहे हैं उसे। और साथ साथ अगर हम उधर कामिनी जी का वीडियो देखें, उसमें भी ये तो बताया गया कि सास ससुर गांव में थे, वो आ चुके हैं, लेकिन जो कैमरे के सामने इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया जिस तरह से उन्होंने उनको आशीर्वाद लिया। लेकिन हाँ, कामिनी जी के वीडियो में नहीं है, तो वहाँ पे देवरानी जी के वीडियो में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। उन्हीं चीज़ों ने बहुत तरह के क्वेश्चंस उठा दिए हैं फिर से। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जब चीज़ें थोड़ी ठीक होना स्टार्ट होती हैं ना, फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि लोगों के सवाल खड़े हो जाते हैं। चलिए मैं कुछ कमेंट्स की भी बात करूँगी। और सबसे पहले मैं बात करती हूँ देवरानी जी के निकी के वीडियो का। उसमें उन्होंने दिखाया जिस तरह से, देखिए सास ससुर आ चुके हैं, वो लोग गांव में थे। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है कि ट्रेन लेट थी, गर्मी भी थी, गांव में गर्मी वगैरह रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इतना नहीं रहता है। और मम्मी, उन्होंने खुद बोलते हुए भी बोला कि देखो मम्मी तुम काली होके आ गई हो, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने कि बहुत, मतलब ऑफ कोर्स गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, उस वजह से। तो जब वो सीन दिखाया है, तो सबसे पहले कामिनी जिस सास ससुर वाले रूम से आई और उन्होंने आशीर्वाद लिया, ठीक है, लेकिन कामिनी को सासू माँ ने आशीर्वाद दिया, ठीक है, चाहे इतनी खुश नहीं थी उस टाइम, स्माइल नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसके बाद जो देवरानी जी हैं उन्होंने आशीर्वाद लिया, काम उसको भी आशीर्वाद दिया, और खुद निक्की ने उन्हें गले लगाया, तब सासू माँ ने भी हंस के उन्हें गले लगाया। अब जो लोग कह रहे हैं कि कामिनी जी को उन्होंने गले नहीं लगाया, आशीर्वाद अच्छे से खिल के हंस के नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जितना मैंने समझा है, मैं उसके हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। उस क्लिप में हमने जहाँ तक देखा है, कामिनी ने अपना फ़र्ज़ निभाया, ठीक है, उसने आशीर्वाद लिया सासू माँ का। और क्योंकि कंट्रोवर्सी के दौरान इतनी सारी चीज़ें हैं निकल के आई, और अभी भी उनके दिमाग में, उनकी वीडियो में, देवर देवरानी की वीडियो में सासू माँ आई, कहीं ना कहीं नाराज़गी होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी कि आप एक बेटे की वीडियो में आओगे, एक बेटे की वीडियो में नहीं आओगे। शायद ये चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ रहती हैं, तो वो बखूबी अच्छे से जानती हूँ कि काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे उन्होंने नहीं बोली, लेकिन मैं यहाँ पे जो वीडियोस में दिखता है उसके हिसाब से ही बोलती हूँ। तो उनकी कहीं ना कहीं नाराज़गी होगी मन में, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने अपनी सासू माँ, जो उनका फ़र्ज़ है एक बहू के नाते, ठीक है, आप छोटे हो, उसने आशीर्वाद लिया। अब सासू माँ पे आते हैं। ऑफ कोर्स सासू माँ भी हैप्पी नहीं है। जो चीज़ें इतने टाइम से कंट्रोवर्सी चली है, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में भी होगी, है ना, तो वो बड़ी हैं, उनको भी बुरा लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। देखिए, जब माँ के लिए कहते हैं ना कि हर बहू बराबर होती है, बच्चे अगर हैं, 2 लड़के हैं तो दोनों लड़के बराबर हैं। आशीर्वाद दिया, लेकिन यस, उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ों से निकल जाए बाहर, है ना। प्लस जैसे कि आपने देखा जिस सिचुएशन में आए, वो भी बुजुर्ग हैं, गर्मी इतनी है, ठीक है, ऊपर से ट्रेन भी उनकी लेट थी, किस सिचुएशन में वो लोग आए हैं, तो हम लोग इतनी जल्दी उनके ऑब्जर्व ये सब चीज़ें जज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों को ही टाइम देना चाहिए, ठीक है। उधर देवरानी जी ने अपना दिखाया, वो अच्छे से मिली, गले भी मिली और आशीर्वाद भी लिया हंसते खेलते। अगर सब कुछ ठीक होता तो कामिनी जी भी बिल्कुल गले मिलते हुए हंसते खेलते दिखती। लेकिन कुछ चीज़ें जो इतने टाइम से उनके मायके वाले भी नहीं आते हैं, सोचिए, और जो जो चीज़ें सुनने में आई थी उसके बाद, आई थिंक वो एक
कंफर्ट लेवल नहीं है शायद, लेकिन हालांकि इतना सब कुछ सह के भी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, उन्होंने उनका पाँव छुआ बिल्कुल। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि वो आपसे बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी हैं, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आई थिंक मेरा क्लियर हो गया होगा पॉइंट। लोग जो वहाँ पे निकी को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि देखो तुमने इस क्लिप को दिखाया, तो वो जवाब देते हुए दिख रही है कि अगर मैं नहीं दिखाती तो भी आप लोग कहते, कुछ लोग कह रहे हैं दिखावा कर रही है, इसको तो जानबूझ के कामिनी को बुरा बनाना है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे कमेंट किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कामिनी जी और जो इनकी सासू माँ का रिलेशन है, ये अपने आप में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इन दोनों ने। 8 साल कम नहीं होते हैं, राइट। तो बेशक इन लोगों को टाइम देना चाहिए, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो भी जाएंगी, राइट। और कहीं ना कहीं जो कामिनी जी हर्ट हैं, इनका मैसेज में जो इन्होंने रिप्लाई किया है, मैंने कुछ कमेंट्स के इनके रिप्लाई देखे हैं जो दिख रहा है। चलिए मैं अब उनका वो कमेंट्स भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहूँगी। वैसे आपने देख ही लिया होगा, उन्होंने साथ साथ इस चीज़ का भी जवाब दिया है कि 2 लोगों का ही खाना बनाती है ना। तो रिप्लाई किया है कि जब घर पे लोग 2 ही हैं तो मैं 2 का ही बनाऊँगी, क्योंकि आपको पता ही है निक्की अपने मायके में थी और सुमित वो ट्रिप पे गए हुए थे, ठीक है। फिर वो लोग वापस पेरेंट्स जब आए तब हम लोगों को दिखे हैं, उसके 1 दिन पहले या रात में शायद आ गए थे, 1 दिन पहले। डरावना था आज का दिन, हर माँ समझ सकती है। तो इसमें वही है जो बॉम्ब के थ्रेट, फेक कॉल्स आ रहे थे, ठीक है। स्कूल में मेल गए हैं, कॉल्स नहीं मेल गया था, उसकी वजह से सारे बच्चे, तो यहाँ पे ये भी अपने बच्चे के लिए घबरा गई थी, ठीक है। हालांकि किसने किया क्या किया एग्जैक्टली अभी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन ऑफ कोर्स जब बच्चों की सिक्योरिटी सेफ्टी की बात आती है तो पेरेंट्स डरते हैं। चलिए अब मैं थोड़ी इनकी वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं मैं उनकी बात करूँगी। एक कमेंट आया है जहाँ पे लिखा है कि आप पता है कहाँ गलत हो, आपको फॉर्मेलिटी करनी नहीं आती, आपके जो अंतर्मन में चल रहा होता है ना वही शो हो जाता है और दुनिया दिखावा पसंद करती है। तो एक इनकी सब्सक्राइबर ने ये लिखा है कि आप दिखावा नहीं कर पाते हो ना, यहीं आप गलत हो जाते हो, आप रियल हो, आपके अंदर जो चल रहा होता है वो आपके एक्सप्रेशंस में दिख जाता है। तो इसका रिप्लाई करते हुए कामिनी जी ने लिखा है कि जी बिल्कुल सही समझा आपने, और जिन रिश्तों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया हो वही रिश्ता धोखा देता है तो फिर चाह कर भी दिल जुड़ नहीं पाता। लेकिन इस बात का सुकून है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी भी रिश्ते की संभालने की हर संभव प्रयास किया। इसका गवाह उन सभी रिश्तों के अंतरात्मा है। ये बात अलग है कि वो कभी बोल नहीं पाएंगे, पर कोई नहीं, यही है कर्मों का फल। जिसने गलत नहीं किया होगा उसको पछतावा नहीं होगा, और जिसने जानबूझकर गलत किया है सही को गलत साबित करने के लिए, वो अपना मेंटल पीस खो चुका होगा, चाहे वो कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं कितना हर्ट है ये, इस कमेंट के रिप्लाई से आप समझ सकते हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये चीज़ें लिखी हैं कि जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया हो। तो यही चीज़ें पता चल रही है कि एक्चुअली में इन्होंने बहू बन के सब कुछ किया है, अभी तक करती भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं हमेशा जिम्मेदारियों से कभी भागती हुई नहीं दिखी हैं, और आज लोग भी इनको इतना पसंद कर रहे हैं। एक हाउसवाइफ से इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे, है ना, जो स्टॉक्स पे, और अब लोग भी इनको अपने पॉडकास्ट में, और उन पॉडकास्ट के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए, उनके व्यूज़ देखिए आप इनके वाले वीडियो पे कितने हो गए हैं। तो लोग अब पसंद कर भी रहे हैं, राइट। इनसे इंस्पिरेशन ले रही हैं लड़कियां, मोटिवेशन ले रही हैं। एक कमेंट आया है, क्योंकि देखिए हेटर्स के कमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, लोग बोलते भी हैं, क्यों तू जब अपनी सास को बोलती है तब उनको भी बुरा नहीं लगता होगा। तो एक कमेंट आया, तो इसका रिप्लाई उन्होंने लिखा है, आपने कब सुना कि मैं अपनी सास को बोलती हूँ, कहीं आप मेरे वही पड़ोसी तो नहीं। तो पड़ोसी से जो कुछ दिन पहले कमेंट्स भी आए थे, तो कहीं वही पड़ोसी बन के तो नहीं आ गए हो, है ना। एक ने लिखा है कि एक बात बताना कामिनी जी, आपकी सासू माँ और ससुर जी आप लोगों के ब्लॉग देखते हैं कि नहीं, और अगर देखते हैं तो प्लीज़ सब लोग इनके सास ससुर तक ये मैसेज दें कि उनके साथ भी अच्छे से रहें। प्लीज़ प्लीज़ कामिनी जी या जो भी रिश्तेदार है, मैं उनका मैसेज, जो हुआ सो हुआ, देवरानी जेठानी में नहीं बन रही है, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, पर वह अपनी
सास को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है। उन्होंने कभी भी अपनी सास के लिए गलत नहीं बोला, पता नहीं किसी और के दबाव में आकर उन्हें वीडियो में नहीं लेते हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि वो सासू माँ से इतना ज़्यादा हर्ट इसीलिए है क्योंकि कहीं न कहीं सासू माँ से बहुत प्यार करती थी। तो वो दिखता भी है उनके चेहरे पे, ठीक है? वो भी गले मिलना चाहती हैं, वो भी खुशी-खुशी उनसे बात करना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ नाराज़गी, कुछ थोड़ा-सा रूठी हुई हैं, लेकिन समय के साथ जब चीज़ें ठीक होंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग लिख भी रहे हैं कि सब भूल कर आप नया आगाज़ शुरुआत करें, सब साथ में कितने अच्छे लगते हैं। आज कितने दिनों बाद दादी पोता का प्यार देखकर अच्छा लगा। लोगों से निवेदन है कि कुछ दर्शक से कि आप लोग उत्तेजक टिप्पणी परिवार को लेकर ना करें। कहने का मतलब उसने ऐसा कहा था, वैसा कहा था। कामिनी जी बस सबके साथ अच्छे से रहिए और खुद रहिए। हाँ, अपना उड़ान हौसला जारी रखिए। सो फ्रेंड्स, ये था। बाकी आई होप सास बहू आपस में जल्दी ही हमें अच्छी वाली बॉन्डिंग देखने को मिले। हालांकि इसमें टाइम ज़रूर लग जाएगा क्योंकि कोई बुरी तरह हर्ट है, बुरी तरह दुखी है, जो उसने रिश्ते निभाए बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चे मन से, लेकिन उसका क्या उनको आउटपुट मिला हमने देखा ही है उस कंट्रोवर्सी में, राइट? जो भी कुछ दिन पहले हमने देखा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।